बिजली विभाग की लापरवाही ने फिर से एक कर्मचारी की ले ली जान। क्या इतनी सस्ती हो गई है बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की जान कि केवल 7,000 रुपए की तनख्वाह देकर चालू लाइन में काम करवाने पर विवश कर देते हैं अधिकारी। दरअसल दिन शुक्रवार को एक बिजली कर्मचारी की काम के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। मृतक का नाम भूपेश उर्फ भोला, उम्र 28 वर्ष, ग्राम पाडलिया का निवासी बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि जब मृतक भोला अपने सुपरवाइजर राजेंद्र सिंधे के साथ ग्राम केदारखेड़ी में बिजली बिल की वसूली कर रहा था तो वहां के कुछ उपभोक्ताओं ने बिजली का बिल भरने में असमर्थता जताई, जिसे लेकर नाराज सुपरवाइजर ने न आओ देखा और न ताओ, सीधे भोला लाइनमैन को डीपी पर चढ़ाकर गांव की बिजली काटने के आदेश दे दिए। भोला लाइनमैन भी भोलेपन में अपने अधिकारी के आदेश का पालन करते हुए बिना सुरक्षा साधन के डीपी पर लाइन काटने चढ़ गया। हल्की हल्की बारिश एवं गीलेपन के कारण खंभे में अचानक करंट उतर आया। अचानक जोरदार झटका लगने से भोला सर के बल जमीन पर आकर गिर गया। जमीन पर गिरते ही मुंह से खून गिरने लगा। भोला मछली की तरह तड़पने लगा, किंतु सुपरवाइजर राजेंद्र सिंधे को जरा भी दया नहीं आई एवं भोला को लात मारकर गेंद की तरह इधर उधर घुमाने लगा। भोला को अस्पताल पहुंचाने के बजाय मौके से फरार हो गया। समय पर इलाज न मिल पाने के कारण भोला ने अपनी जान गंवा दी। इसी बात से नाराज होकर ग्रामीणों ने दिन शनिवार को गांधवा बिजली घर का घेराव कर दिया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग ट्रैक्टर ट्रालियों से पहुंचे। लगभग 13 गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। भोला के परिवार के समर्थन में मौका पर पिपलोद थाना प्रभारी एवं अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर ग्रामीणों का गुस्सा शांत करवाया। आखिर कब तक भोला जैसे लोगों को बिजली विभाग की लापरवाही का कोख का भाजन बनना पड़ेगा और कब सुपरवाइजर सिंधे जैसे गुनहगारों को जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा ताकि भोला की आत्मा को शांति मिल सके। आखिर पूरा मामला पुलिस के जांच के बाद ही पता चलेगी कि सत्यता क्या है, लापरवाही या जान से मारने की साजिश। ये जो घटना घटी है इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद घटना है ये, किसी बालक के साथ होना। और सुनने में ये भी है कि वो जो बालक है वो पूरे घर का काम धाम वही देखता था और घर का खर्चा आज नौकरी कर रहा है। खेती छोड़ के, खेती वैसी घाटे की है। आज किसान का बेटा इसलिए नौकरी दर दर भटक रहा है क्योंकि खेती में कोई फायदा होता नहीं और उसके बाद ये घटना हो जाए उसके साथ, तो ये बहुत दुखद घटना है। इसके संबंध में अभी यहाँ पे सभी किसान भाई भी आए हुए हैं गाँव से अपने, और अभी यहाँ पे कोई जिम्मेदार अधिकारी उपलब्ध नहीं है। इसको लेके मेरी बात जैन साहब से हुई है, जो इनके अधिकारी उच्च अधिकारी एसी साहब, वो कह रहे हैं किसी जिम्मेदार अधिकारी को भेजते हैं। और ग्रिड छोड़ के इस तरह का अधिकारियों का भाग जाना भी गलत है। यहाँ पे जवाब तो देना पड़ेगा जनता को। आज लोग आए हैं, उनके पीड़ा है, तो आप लोग उनके साथ में रहेंगे तो फिर कौन रहेगा। तो मेरा आग्रह है कि वो आए और बात आगे हो, नहीं तो एक किसान समूह और हम लोग सभी इस परिवार के साथ खड़े हैं और उसके हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे हम लोग मिलजुल के। तो आपने देखा कि बात भी सही है। उनका कहना है कि अगर जो घटना घटी है बहुत ही पीड़ादायक घटना है और एक परिवार का एक मासूम बच्चा चला गया है। तो अगर ये यहाँ पूरे ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए और अगर इस पर सही उचित न्याय नहीं मिला तो और आगे भी ये एक लंबी लड़ाई। पर केवल एक चश्मदीद मौजूद थे, हम उन्हीं से बात करते कि आखिर क्या घटना घटी थी वो मौका वारदात पे वहाँ पर मौजूद थे। तो हम इनसे ही जानना चाहते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और क्या हुआ था आखिर उस व्यक्ति से। तो थोड़ा पहले तो आपका शुभ नाम बताइए। लक्ष्मण। कहाँ से? केदारखेड़ी से। तो पहले तो ये बताइए कि जिनके साथ जो घटना घटी वो आपके कोई रिलेशन में थे क्या? नहीं। आपके कोई रिश्तेदार तो नहीं थे ना? नहीं। चलिए, तो क्या घटी थी बताइए। वो घटना ये घटी, वो खेत का बिल बांटने गए थे। हाँ। उधर से गांव में से घूमते घूमते आए और वो डीपी पे चढ़ा दिया ऊपर। वो बोल रहा था कि मैंने परमिट ले लिया सुपरवाइजर ने। जैसा हम उधर से निकले तो हमको भगा दिए कि तुम यहाँ से भाग जाओ या खड़े मत रहना। हम आगे जाके बैठ गए। हमने पूरा देखा, ऊपर लाइट आई कि वो जलने लग गया। ऊपर से घुमा के उसको नीचे फेंका खरंजे पे, वो खत्म हो गया।
वहीं पर चश्मदीद गवाह यहाँ हमारे सामने मौजूद है और बुजुर्ग व्यक्ति है और इन्होंने भी वहाँ वहीं पर मौके स्थल पर ये वहाँ पर मौजूद थे। तो दादा आपका पहले शुभ नाम बताइए। कैलाश। कैला दादा आपने बताइए क्या क्या देखा क्या आखिर? देखा ये है कि सुपरवाइजर नीचे कमर पे हाथ दे के खड़ा है और लेनदेन को ऊपर चालू लाइन में चढ़ाया है और जैसा उस चढ़ा और उसने ऐसा तार को पकड़ा कि जो फाल्ट हुई लाइन फटाके जैसे फूटा और नीचे गिरा। तो इस वक्त ड्यूटी पर यहाँ पर जो उपस्थित थे हम उनसे भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, थोड़ा उनसे जानने की कोशिश करें। पहले तो आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है नितिन सोलंकी। मेरी 9:45 से 5:45 तक ड्यूटी रहती है। वो ड्यूटी होने पे उधर से फ़ोन आया कि भोला भाई को करंट लग गया। जब हमको पता चला, हमको तो पता ही नहीं था। यानी कि आपके यहाँ पे परमिट वगैरह जो लेंगे? परमिट दिया नहीं ना। परमिट देते भी तो परमिट बुक बना के देते हैं। इस बीच में आपके पास जेई साहब का किसी प्रकार का कोई फोन वगैरह आया है कि भाई हम इस प्रकार की यहाँ पर काम कर रहे कुछ फोन हैं नहीं और आपको थोड़ी देर के लिए मतलब थोड़ा ऐसा कुछ भी फ़ोन नहीं आया हमारे से। अगर ये जैसे जो भी काम करते हैं उस वक्त ये इसी ग्रिड से क्या ये लाइन बंद होती है क्या? हाँ सर, ये इसी ग्रेड से काम होती है। केदारखेड़ी में इसी ग्रेड से जाती है, पर बंद अपन ने कुछ परमिट दिया नहीं, कुछ परमिट लिया नहीं अपने से। नहीं, जो ये घटना जो घटी उस दिन मतलब कहाँ से किस ग्रिड से उसको बंद होना था? यहीं से होना था ना सर। यहीं से बंद होना था, लेकिन यहाँ से नहीं हुआ। नहीं हुई सर। ठीक है, ये आप देख रहे कहीं ना कहीं उस दिन जो घटना घटी उसमें जेई साहब की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती बताई जा रही है कि जो उस वक्त कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कर्मचारी के साथ इस प्रकार की हरकत करी। उन्होंने ना यहाँ पर परमिट लिए। उनके ही सब कर्मचारियों का ये कहना है कि मेरे 9 बजे से मेरी ड्यूटी थी तो 5 बजे तक थी, लेकिन मुझे किसी प्रकार की ना सूचना दी गई, ना मुझे किसी प्रकार का फ़ोन कॉल किया गया। और अगर मुझे फ़ोन कॉल करते तो मैं बाकायदा उसको करके और यहाँ से हम हमारी एक विधि से जो होती है, हमारा जो तरीका जो सिस्टम होता है उस सिस्टम से हम इसको यहाँ लाइन बंद करते तब जाकर वो काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है। साथ में अभिषेक रंजन जी है जो डीई के पद पर मौजूद है और वो उनसे हम अभी इस विषय को लेकर थोड़ी बात करेंगे। थोड़ा सा आगे ही अभिषेक जी, ये जो घटना घटी है कहीं ना कहीं आपके कर्मचारी के साथ जो एक बहुत निर्मम घटना घटी है, तो इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कल की तारीख में भूपेश के साथ दुर्घटना हुई है जो कि प्रथम दृष्टया तो लापरवाही का ही दिख रहा है। उसमें अपन जो प्रशासन के पास से भी जाएंगे और जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है वो दर्ज कराएंगे। उसके बाद अपनी विभागीय जांच जो इंक्वायरी कंडक्ट होती है अपने विभाग के अलावा जो दुर्घटना विभाग है वो भी इसकी इंक्वायरी अलग से करेंगे और जो भी इसका दोषी हो उसको कठोर से कठोर अपन कोशिश करेंगे दंड दिलाने की। लगभग फिर भी अगर अपने विभाग की बात करें तो कितना समय ऐसा लग जाता है अगर किसी विषय को लेकर अगर अपन सही जांच तक पहुंचे, इसके लिए कितना समय लगता है? फिर भी जांच में 4 से 5 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी फाइनल। मतलब हम जांच जो है हम ये मतलब मान ले कि कहीं ना कहीं मतलब 5 दिनों में हमको मतलब ग्रामीणों को कहीं ना कहीं ऑफिशियली 5 दिन में रिपोर्ट तो आ जाएगी जिसकी विभाग की जाँच की। ठीक है, इसके अलावा कुछ टेक्निकली बात ऐसा जो मतलब कहीं ना कहीं आप बताना चाहते हो? टेक्निकली बात यह है कि जैसे अपन इसका फीडर की MRI करा रहे हैं ताकि अपने पास उसका प्रॉपर ये अपना डॉक्यूमेंट्स हो जाए कि चूँकि उसमें बिल्कुल लाइन चालू ही थी, चालू में उन्होंने काम कराया ताकि अपना जो पक्ष और मजबूत हो जाएगा। इसके अपन MRI की रिपोर्ट भी निकलवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ जैसे ग्रामीण लोग काफ़ी आक्रोशित है पूरे क्षेत्र के, कहीं ना कहीं ये सर मतलब ये गलतियाँ होती जा रही है और आप देखेंगे श्रीमान जी इस क्षेत्र में कहीं घट चुकी लापरवाही की, तो आगे ना ऐसी घटनाएं घटे, इस विषय में मतलब कि क्या कहना चाहेंगे? अभी इस विषय में चूँकि मेरे को भी एक माह हुए हैं तो मैं तो सबकी जितने आउटसोर्स से कर्मी हैं उनकी ट्रेनिंग देने की तो मैं तो प्रपोजल भेजता हूँ, उनको ट्रेनिंग दें अलग से अपन टेक्निकल ट्रेनिंग, ताकि वो लाइन पे चढ़ें तो कैसे चढ़ें, कैसे किसी जो आपको सामग्री दी उसका कैसे उपयोग करें, इसका अपन ट्रेनिंग भी प्रपोज करेंगे और अपन खुद भी कराएंगे भी, क्योंकि अपन टेक्निकल फील्ड से मैं भी हूँ तो मेरे को भी चूँकि काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और अपन हर किसी जो भी आउटसोर्स कर्मी है या जो स्थायी कर्मी है उनको भी उस ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है। पूछना चाह रही हैं, बताइए। हमारा जो भतीजा शांत हुआ है इसको विभाग की तरफ क्या दुर्घटना बीमा कोई ऐसा कुछ देने का प्रावधान है और है तो कब तक का? ये प्रश्न इसमें तत्कालिक रूप से 4 लाख रुपए विभाग की तरफ सहायता दी जाती, क्योंकि ज़्यादा उम्मीद है कि अपने को शनिवार तक वो सहायता आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को आपत्ति, परिवार लोगों ने अनापत्ति दिया तो किसी एक सदस्य को उसकी जगह पर नौकरी मिलेगी। अगर वो नौकरी ना करना चाहते हैं तो जो भी एक सदस्य उनको आजीवन उसका जो पेमेंट है वो पेंशन के रूप में मिलेगा जब तक इसकी उम्र रिकॉर्ड में 60 साल ना हो जाए। अभी हमारे साथ यहाँ टीआई साहब भी मौजूद है, थोड़ा उनसे भी हम 1-2 प्रश्न पूछेंगे। श्रीमान जी, जो घटना घटी इसको लेकर आपकी आगे की क्या कार्रवाई रहेगी?
हमने कल ही हमारे संज्ञान में की जाई थी तत्काल जिला अस्पताल खंडवा से मर्ग डायरी उस संबंध में हमने बुलवाई और उसका मर्ग जो है हमने पंजीबद्ध कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित थे और अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं। उनके द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी और जो भी फैक्ट्स हैं, जैसा बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली है, इन फैक्ट्स और सभी चीज़ों को लेकर जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है हम उसमें करेंगे। थोड़ा सा एक ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बात को 24 घंटे होने में आ गए, पर आखिर क्या कारण है कि अभी मौका पर जाकर जांच भी नहीं हो पाई? ऐसा क्यों? ऐसा मतलब थोड़ा सा नहीं, मौके पर तो हमारी टीम सुबह ही चली गई थी, ग्राफ्स भी ले ली हैं और जो कुछ लोग हैं उससे संबंधित उनसे हमारी बातचीत भी हो गई है और उसमें जितनी जल्दी होगी हम कार्रवाई करेंगे। मौजूद है घटना स्थल पर ग्राम केदारखेड़ी में, और जहां पर एक कर्मचारी, बिजली ऑफिस के कर्मचारी भोलू नाम के व्यक्ति की जहां पर मृत्यु हुई थी, और ये वही घटना स्थल है। जरा थोड़ा सा आप देखिए ऊपर, और थोड़ा सा इनको आप, ये जो खुले तार है इनको जरूर देखिएगा, जरा दिखाइएगा इनको। ये देखिए कितनी लापरवाही है ये। और लापरवाही का आलम ये है कि आपको हम थोड़ा सा हम अवगत कराना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ से केवल आप देखेंगे केवल 10 या 20 कदम की दूरी पर एक स्कूल है, यहाँ पर शासकीय प्राथमिक शाला केदारखेड़ी आप देख रहे हैं। यहाँ पर केवल 20 कदम की दूरी पर यहाँ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं, अध्ययन करने आते हैं, और उसी के ठीक सामने आप देखेंगे कि ये डीपी लगी हुई है और पूरे तार खुले हुए हैं। तो एक घोर लापरवाही, यदि आप अगर देखना चाहेंगे बिजली विभाग की कितनी घोर लापरवाही है कि इस प्रकार के एक स्कूल के सामने एक बिजली का पोल है और वो भी पूरे तार पूरे खुले पड़े हुए हैं, और कहीं बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। इस चीज का कोई संज्ञान नहीं, कोई वो नहीं। और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं थी जो मौके पर मौजूद थी, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम पे वहाँ शामिल थे। हम उनसे थोड़ी चर्चा करेंगे कि आखिर वो घटना क्या घटी थी, थोड़ा उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। हम यहीं के जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो यहीं के पास में ही है, मौजूद थे, और जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा था, हम उनसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम केदारखेड़ी में मौजूद है। और अम्मा जी, थोड़ा सा आपका पहले शुभ नाम बताइए। हाँ, आपका शुभ नाम बताइए। हाँ, चालू लाइन पे नहीं, आपका पहले नाम बताओ। कमलाबाई। कमला। तो माता जी थोड़ा ये बताइए कि कल जो घटना घटी थी क्या थी, थोड़ा सा विस्तार से बताइए इसका। यही पर चालू लाइन पे साहब ने यहाँ पे खड़ा करा था, उसको चढ़ा दिया ना, वो भग गया। और क्या? तो जैसे वो जब चढ़ाई, वहाँ पे उनको चढ़ाया गया था, तो उनके पास कोई सुरक्षा के उपकरण कुछ लगे हुए थे, जैसे हेलमेट वगैरह हाथों में? ऐसा नहीं था साहब, कुछ भी नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि लापरवाही करी गई है, मतलब? हाँ। और कोई किसी ने देखा था क्या? थोड़ा सा कोई जो सब सारी चीजें, चलिए एक दो से और हम पूछना कोशिश करेंगे। ठीक है, कितने बजे की घटना थी ये? हमको हाथ में क्या घड़ी तो नहीं है साहब, फिर भी अंदाज से 1:30-2 बजे का समय था। 1:30-2 बजे की घटना थी। क्या देखा आपने, क्या देखा? हम तो कपड़े डाल रहे थे, वो डीपी चिल्लाए। हाँ, तो वो चिल्लाए के सबन की नजर पड़ी कि वो कहाँ पर दुनिया ने देखे जोखन। नहीं, तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये स्कूल भी पास है अम्मा जी, तो ये कितनी खतरनाक हो सकती छोटे छोटे बच्चों के लिए? ये सबके के लिए है ना, सबके लिए है, एक के लिए थोड़ी है। रहता है यहाँ से इंसान भी निकलते हैं, ढोर डंकर भी निकलते हैं, यह डीपी हमको नहीं होना है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। मैं ये और पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जब वो उक्त व्यक्ति जब नीचे गिरा, तो जो संबंधित अधिकारी साथ में थे, तो वो उन्होंने उनकी सुरक्षा करी या नहीं? उनको उठाया या नहीं, या वो चले? कुछ नहीं करा, भग गया वो चले गए यहाँ से? चले गया, पलटाया भी नहीं उसको। तो क्या आखिर उनको फिर हॉस्पिटल तक कौन ले गया? थोड़ा सा गांव वाले लेके गए थे। अच्छा। वो तो जैसा गिरा, उसने पैर से उसको ऐसा उठाया, मतलब सीधा किया। उसके बाद में वो भग गया कि मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। अब हमने सोचा कि गाड़ी लेके आ रहा है, वो गया, गाड़ी लेके भग गया। गांव वालों ने उठाया और उसको प्राइवेट गाड़ी करके और खटिया पे बिठा के ले गए, उसको सुला के बस स्टैंड। उधर से प्राइवेट गाड़ी बुलवाई और उसको हॉस्पिटल ले गए। वो तो ऐसे ही मर चुका था वो।
देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी नजर सामने आ रही है और ऐसा लग रहा है कि प्रथम दृष्टया है तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश है ये, और उसी के तहत उस व्यक्ति को यहाँ पे चढ़ाया गया ऊपर, और जेई की इसमें पूरी गलती बताई जा रही है। कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार अधिकारी की गलती बताई जा रही है, जिसकी वजह से एक मासूम व्यक्ति की मृत्यु। और ये देखिए आप छोटे छोटे थोड़े से बच्चों को देखिए, ये सामने पोल है और ये छोटे छोटे बच्चे यहीं खेलते हैं, और कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है, तो इस ओर जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर ध्यान देना चाहिए।